हेलो टू ऑल, वेलकम बैक ऑन डिवाइन टैरो। माइसेल्फ माधुरी। और अगर आप मेरे चैनल पर पहले से जुड़े हुए हैं देन थैंक यू सो मच। इफ़ यू आर न्यू देन वेलकम ऑन डिवाइन टैरो। सो आज की जो रीडिंग है दिस इज़ ऑल अबाउट जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि। तो अगर आपके सन मून राइजिंग के अंदर जेमिनाई मिथुन राशि है देन ये रीडिंग कहीं ना कहीं आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगी। एज़ पर दी एनर्जी मैंने इस रीडिंग के अंदर नेक्स्ट 40 डेज़ की एनर्जीज ली हुई है। तो आप इस रीडिंग को जब भी देखोगे एनी टाइम, इस मंथ पे देख रहे हो, नेक्स्ट मंथ पे देख रहे हो, कभी भी देख रहे हो, आप जब भी देखोगे तब से नेक्स्ट 40 डेज़ के अंदर अंदर ही आपसे रेजोनेट करेगी और चीज़ें आपकी लाइफ में वर्क करेंगी नेक्स्ट 40 डेज़ के रिगार्डिंग। तो फटाफट से, अगर आपको सन मून राइजिंग के अंदर अभी भी कन्फ्यूज़न है कि आपका ज़ोडिक साइन जेमिनाई है या कुछ और है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ डिटेल्स मिल जाएंगी, आप वहाँ पर जाके भी चेकआउट कर सकते हो। चलिए देखते हैं फिलहाल के लिए। पर्सनल रीडिंग के लिए यू कैन कनेक्ट मी ऑन व्हाट्सएप एंड इसके अलावा अगर आपको ब्रेसलेट परचेस करने हैं, स्पिरिचुअल आइटम्स परचेस करने हैं देन ऑल्सो यू कैन कनेक्ट मी विथ व्हाट्सएप ग्रुप ऑन व्हाट्सएप। दो कार्ड आपके लिए निकाले हुए हैं मैंने। लास्ट टाइम अगर आपने मतलब इस रीडिंग में मैं ये एनर्जीज फील कर पा रही हूँ कि अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 8/17/26 मूलांक भाग्यांक 8 या कहीं ना कहीं आपका जो जन्म का महीना है, मंथ है, वो अगर अगस्त है देन ये रीडिंग आपके लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। या किसी भी पर्सपेक्टिव से अगर अगस्त मंथ आपको लगता है कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है देन ये रीडिंग आपके लिए रेजोनेट हो रही है और आपके लिए और भी ज़्यादा कनेक्टेड होगी। 888 के पोर्टल या फिर लास्ट फुल मून या न्यू मून के अप्रॉक्स अगर आपने कोई विश मांगी हुई थी फ्रॉम द यूनिवर्स, वो विश आपकी ग्रांट होती हुई दिखाई दे रही है मुझे नेक्स्ट 40 डेज़ में। ठीक है, वो विश आपकी नेक्स्ट 40 डेज़ में ग्रांट हो जाएगी। लाइट हार्टेड केयर फ्री टाइम आप एंजॉय कर रहे हो। आई एम सीइंग यू आर टेकिंग शिप ऑफ कॉफ़ी, शिप ऑफ टी, शिप ऑफ कॉफ़ी। मतलब ऐसा नहीं होता कि हम किसी जगह पर जाके रिलैक्स होके बैठे हैं, कंफर्ट जोन पर हैं, चाय पी रहे हैं, कॉफ़ी, जूस, वट एवर वी लाइक, बट आप एक अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए दिखाई दे रहे हो खुद के साथ, एक क्वालिटी टाइम और एक ऐसा समय जहाँ पर आपके दिल दिमाग में कोई टेंशन नहीं है और आपकी लाइफ में एवरीथिंग इज़ गोइंग सो स्मूथ। एक ऐसा टाइम पीरियड में आपके लिए आते हुए देख रही हूँ नेक्स्ट 40 डेज़। लाइट हार्टेड केयर फ्री टाइम, किसी चीज़ की जहाँ पर कोई परवाह नहीं है। आपका सोल रिलैक्स कर रही है, आपकी बॉडी रिलैक्स कर रही है, आपका माइंड, आपका हार्ट रिलैक्स कर रहा है। इवन आई एम सिंग कि कुछ लोग की तो हीलिंग भी हो रही है, आप हील हो रहे हो। आपके हील होने की वजह से आपकी लाइफ में चीज़ें जगलिंग एनर्जी से बाहर निकल के, उठा पटक से बाहर निकल के एक अच्छे टाइम की तरफ जाते हुए दिखाई दे रही है। ये रीडिंग कहीं ना कहीं आपके लिए साइन हो सकती है कि आपके जीवन में एक अच्छे समय की और एक कहीं ना कहीं अच्छे दिनों की शुरुआत हो रही है। अच्छे दिन आने वाले हैं। आई एम फीलिंग फॉर यू जेमिनी मिथुन राशि, अच्छे दिन आने वाले हैं डेट आई एम फीलिंग फॉर यू। जग की एनर्जी है। बाकी अगस्त मैंने आपको बताया था, हो सकता है कि नेक्स्ट 40 डेज़ में आपकी लाइफ में कुछ ऐसा भी हो जो आगे आने वाले अगस्त के महीने में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहे, या फिर अगस्त महीने से जुड़ी हुई कोई चीज़, या फिर अभी जो कुछ भी हो उसका असर अगस्त महीने में पड़े। समथिंग आई एम फीलिंग कि कुछ ना कुछ है आपके लिए अगस्त मंथ। बार बार एनर्जीज आ रही है मुझे। नेक्स्ट वी हैव द एनर्जी ऑफ ग्रेप्स, टाइम टू गो आउट हैव अ फन। बोला ना अभी, आप फन कर रहे हो, आप सेलिब्रेट कर रहे हो, आप सेटिस्फैक्शन में हो, कंफर्ट जोन पर हो। यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए गाइडेंस भी आ चुकी है। थोड़ा अपने अभी जो भी माहौल आपकी ज़िंदगी में चल रहा है, जिस तरीके की लाइफ स्टाइल आप कैरी कर रहे हो, आप घर पे हो, थोड़ा बाहर जाओ, घूमो फिरो, फन करो, मज़े करो। टाइम टू गो आउट हैव फन। ग्रेप्स, आपने देखा था पुराने ज़माने में कैसे मतलब वो राजा लोग गद्दी पे बैठे होते थे, दासियाँ उन्हें अंगूर खिलाती थी। व्हाट आई एम फीलिंग, दैट व्हाट आई एम फीलिंग हियर फॉर नाउ फॉर यू। रिलैक्स करने को बोला जा रहा है अपने माइंड को। विक्ट्री इन सम एंडेवर, जीत हासिल हो रही है आपको किसी ना किसी आपके लाइफ के किसी फील्ड पर, लव, करियर, मनी, फाइनेंसेस, मैरिड लाइफ, हेल्थ इश्यू, वट एवर यू आर गोइंग थ्रू, आपको किसी मामले में विक्ट्री हासिल हो रही है। मतलब जैसे आपने कोई जंग जीत ली हो, आप ज़िंदगी से हार रहे थे बट आपने अचानक से एक नई शुरुआत करी और सफलता आपको मिल गई, आपके जीवन में सब कुछ अच्छा हो गया। तो कहीं ना कहीं विक्ट्री, जीत आपको हासिल हो रही है। एट द सेम टाइम विद द विक्ट्री आना जी आई एम सीइंग कि अगर कोई इस वक्त पर किसी तरीके के लीगल मैटर्स में इन्वॉल्व हैं, ठीक है, लीगल मैटर्स के आना जी आई एम सीइंग, तो वहाँ पर भी आप कहीं ना कहीं चीज़ें आपके फेवर में हो रही हैं और आपको विक्ट्री मिल रही है, आपको जीत कहीं ना कहीं हासिल हो रही है फ्रॉम दी यूनिवर्स वी एनर्जी।
आई थिंक कोई है यहाँ पर जिसका सन मून राइजिंग के अंदर अदर ज़ोडिक टॉरस हो सकता है। टॉरस एनर्जी आई एम फीलिंग फॉर यू। नेक्स्ट आई हैव एनर्जी ऑफ ब्रोकन विश बोन, विश विल नॉट बी ग्रांटेड। अगर आपको लगता था कि कोई ऐसी इच्छा है जो आपके दिमाग में अब तक पूरी नहीं होगी या नहीं हो रही है, तो उसके रिगार्डिंग यूनिवर्स की तरफ से कोई साइन आपको मिल सकता है। अगर आपको लगता था ये इच्छा पूरी नहीं होगी, नहीं होनी है, वो इच्छा आपकी पूरी भी हो सकती है, पूरी हो रही है। मतलब आई थिंक आपकी लाइफ में कोई इम्पॉसिबल चीज़ पॉसिबिलिटी शो कर रही है या फिर फाइनली पॉसिबल होती भी दिखाई दे रही है। दिस इज़ वर्किंग इन योर फेवर, समथिंग इज़ वर्किंग इन योर फेवर। कुछ समय, कुछ चीज़ें, आपकी कोई इच्छा पूरी हो रही है। मतलब जो आपको लगता था कि नहीं होगी वो चीज़ अनएक्सपेक्टेडली हो रही है। मैं ये देख पा रही हूँ आपके लिए। आई एम सीइंग द एनर्जी ऑफ द बो, यू आर हाईली थॉट ऑफ। ओवर थिंकिंग कर सकते हो आप किसी चीज़ को लेकर, या फिर आपके लिए कोई बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है। समवन इज़ डूइंग लॉट्स ऑफ ओवर थिंकिंग रिगार्डिंग यू, या आपके पार्टनर, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, कोई भी हो सकता है। बट यस डेफिनेटली समवन इज़ डूइंग लॉट्स ऑफ ओवर थिंकिंग। कोई है जो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है। डॉग बार्किंग, एडवाइस फ्रॉम अ फ्रेंड। आपको आपके किसी सच्चे दोस्त से, आपके किसी लॉयल फ्रेंड से किसी तरीके की एडवाइस मिल सकती है, एंड ये एडवाइस आपके लिए काफ़ी अच्छी होगी। मतलब हो सकता है कि ये एक एडवाइस जो आपको आपके दोस्त से मिले आपकी लाइफ को चेंज कर सकती है, या फिर अगर आप किसी तरीके की परेशानी में इस वक्त पर चल रहे हो, किसी तरीके के लॉस पे चल रहे हो, तो आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट करवा सकती है, अच्छी रहेगी। मतलब इस वक्त पर अगर आपको आपके दोस्त से किसी तरीके की कोई एडवाइस मिले तो दिस विल वर्क फॉर यू, आपके लिए अच्छी रहेगी एडवाइस। नेक्स्ट वी हैव द एनर्जी ऑफ ब्रेथ, शॉरो ओवर अ लॉस। कोई चीज़ खो सकती है आपकी इस वक्त पर, कोई चीज़ खो गई है या खो रही है, या फिर कोई लॉस हुआ है तो उसके ऊपर थोड़ा दुख हो सकता है आपको। लिटिल बिट ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ आपके लिए कि कोई चीज़ खो गई है या फिर किसी तरीके का नुकसान हुआ है, तो उसके ऊपर थोड़ा बहुत दुख आप महसूस कर सकते हो इस आगे आने वाले 40 डेज़ के अंदर कभी। देखो टैरो की एनर्जी है, जो आएगा बताऊँगी। अब शुगर कोटिंग करके अच्छा बोल के तो कुछ नहीं होने वाला। अगर कोई चीज़ ऐसी लग रही है कि आपको सावधान करने की ज़रूरत है तो डेफिनेटली ये मेरा काम है, मैं आपको करूँगी। तो इस वक्त पर किसी तरीके का नुकसान अगर होने वाला आपको लगे तो वहाँ पर थोड़ा केयर फ्री रहें, मतलब केयरफुल रहें। नेक्स्ट वी हैव एनर्जी ऑफ द विंडचिम, पीस एंड हारमनी। पीस एंड हारमनी, ये मैं कुछ लोग को गाइड भी करूँगी कि अगर हो सके तो 40 डेज़ के अंदर कोई नया विंडचिम लाकर अपने घर पर लगाएं, अपने रूम पर लगाएं, अपनी नज़रों के सामने से रखें। ये आपके लिए पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट करेंगे। मिरेकल्स आ सकते हैं आपके लिए। इफ़ यू आर सीइंग लॉट्स ऑफ एंजल नंबर राइट नाउ, खासकर 333, देन यहाँ से भी किसी तरीके का कंप्लीशन, ग्रोथ, या फिर आपकी कोई मैनिफेस्टेशन रिगार्डिंग योर एजुकेशन एंड करियर कैन बी फुलफिल्ड बाय द यूनिवर्स। ठीक है, विंडचिम न्यू बाय करना है आपको, ऑलरेडी है तो ठीक है वैसे, बट इफ़ यू कैन डू देन डेफिनेटली यू हैव टू डू। नेक्स्ट एनर्जी माइस की है, डिस्कॉर्ड अमंग फ्रेंड्स एंड फैमिली। आपके किसी अपने करीबी परिवार या दोस्त किसी से किसी तरीके का मनमुटाव या फिर मतभेद हो सकता है। माइस की एनर्जी है, मुझे पता है ये कैसा लग रहा है कि आपको किसी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, या फिर किसी और को आपके रिगार्डिंग किसी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, बातें इधर उधर हो सकती है जिसकी वजह से चीज़ें हो रही है। कान भरने वाली एनर्जी आई एम फीलिंग कि किसी ने किसी के कान भरे और वहाँ से ये सारी चीज़ें हुई या फिर होती हुई मुझे दिख रही है। ग्रेट पर्सनल शॉरो, ये कार्ड को मैंने पहले इग्नोर किया हुआ था बट ये मुझे फिर से मिल चुका है। आपका किसी तरीके की पर्सनल लाइफ में किसी तरीके की चीज़ हो सकती है। अब पता है मुझे कैसी लग रही है, देखो कई बार हम किसी के साथ रिलेशनशिप पर हैं और हमारी फैमिली को पता है नहीं पता, वी डोंट नो, बट वहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसके हम बारे में हम किसी को नहीं बता पाते हैं। हमारे अंदर कोई चीज़, हमें कोई चीज़ अंदर ही अंदर अफेक्ट कर रही है, तो कोई ऐसी चीज़ जो आपको अंदर ही अंदर अफेक्ट कर सकती है और इसके बारे में आप किसी को बता नहीं पा रहे हो, कुछ ऐसा हो सकता है। या आपका खुद का कोई पर्सनल इश्यू मुझे नज़र आ रहा है। लेट नाइट थॉट्स, ओवर थिंकिंग, आई ड्रॉप, टीयर ड्रॉप की एनर्जी, इवन आपको रोना भी आ सकता है। नेक्स्ट वी हैव एनर्जी ऑफ ईगल,
ट्रिम्फ ओवर ट्रबल्स, जीत हासिल हो रही है आपको। कोई चीज़ को करने के लिए आपने बहुत ज़्यादा परिश्रम किया, हार्डवर्क किया, ऑब्स्टेकल्स आए, परेशानी आई, बट आपने हार नहीं मानी। धीरे धीरे चलकर देखो कछुआ बाजी मार गया, या आई एम सेइंग कि हार के भी जीत जाना। मैं समथिंग ऐसा देख पा रही कि ये चीज़ ना किसी ऐसे इंसान के लिए है जिसने बहुत कड़ी मेहनत की है, बहुत कड़ा परिश्रम किया है, हर एक चीज़ उसके अगेंस्ट थी, फिर भी उसने ये चीज़ की है और अब जाके कहीं ना कहीं उसे सफलता मिली है। एक पर्टिकुलर वर्ड सेंटेंस है जो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, कहावत है, प्रोवर्ब है। फैदर की एनर्जी है, समवन यू नोज इंडिपेंडेबल एंड इनसिंसियर। कोई ऐसा इंसान जो सही नहीं है, ये किसी ऐसे इंसान के लिए जो आपको पता है कि वो सही नहीं है, उसके इरादे आपके लिए सही नहीं है। इस इंसान से थोड़ा बचने की कोशिश करें। अगर ये इंसान ज़बरदस्ती आपसे किसी तरीके का रिलेशनशिप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आपके साथ कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इनसे सावधान रहें आप। इनके थॉट्स, इनके इंटेंशंस कहीं ना कहीं आपके लिए सही नहीं है। ये चीज़ मैं आप फील कर पा रही हूँ कि जैसे कि इनके इंटेंशंस आपके लिए सही ना हो, इनके थॉट्स आपके लिए सही ना हो, और ये चीज़ आप जानते हो, आपको ऑलरेडी पता है ये चीज़ कि इस इंसान के इंटेंशन, इस इंसान की एनर्जीज आपके लिए सही नहीं है, इनसे बच के रहना है। नेक्स्ट वी हैव एनर्जी ऑफ बुल। डू नॉट बैक डाउन फ्रॉम अपोजिशन, सो स्ट्रेंथ एंड फोर्टिट्यूड। लड़ो। कोई इंसान आपके अगेंस्ट है, अपोजिशन, दुश्मन, कोई भी इंसान जो आपको लगता है कि आपके साथ नहीं है, आपका अपोजिशन में, यहाँ पर आपको ना घुटने नहीं टेकने, हार नहीं माननी है, आपको अपनी एनर्जी शो करनी, अपनी स्ट्रेंथ, अपना करेज शो करना और लड़ना है। यहाँ से आपको जीत हासिल होगी। बुल की एनर्जी, हार नहीं माननी है भाई, एंड तक हार नहीं माननी है आपको। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव द एनर्जी ऑफ द गोल्ड फिश। इंक्रीज मटेरियल वेल्थ एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ। आपकी मेटलिस्टिक लाइफ में ग्रोथ आ रही है, आपके एक्सपेंसेस धीरे 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 करके कम हो रही हैं, आपकी सेविंग्स बढ़ रही है, और अचानक से आपके घर परिवार में कोई नई चीज़ जुड़ रही है। ये मैं ना आपके रूम के लिए फील कर पा रही हूँ कि आप अपने रूम में, अपने घर में किसी तरीके का कोई नया फर्नीचर ऐड कर रहे हो, कोई मटेरियल थिंग्स कहीं ना कहीं एडअप कर रहे हो, एंड इवन आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है। आई एम फीलिंग एनर्जीज कि अगर किसी के घर में किसी तरीके का एक्वेरियम में फिश है, तो ये आपको किसी तरीके की अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स दे सकते हैं। इन्हें थोड़ा फीड करो, ठीक है, इन्हें फीड करो। दिस इज़ फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस जेमिनाई। दिस इज़ ऑल फॉर यू मिथुन राशि। एनर्जीज को क्लेम कर लो। बाकी सन मून राइजिंग के अंदर कुछ अदर ज़ोडिक्स है, तो उसकी रीडिंग भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।